हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्टडी विद आर्या। आप सभी को हम आज साइंस पढ़ाने वाले, वो भी क्लास 9th का, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। कल हमने आप लोगों को देखा, कल जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़े थे उन लोगों को कल हमने पढ़ाया था मैटर मीन्स चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर होते क्या है और मैटर किससे बनता है और मैटर क्या क्या होता है। उसके बाद मैटर के टाइप्स के बारे में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ मैटर मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, सॉलिड एंड लिक्विड। एक बार हम उससे फटाफट रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, जो कि आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। कल हमने पढ़ा था आप लोग को मैटर एनीथिंग दैट हैज मास मीन्स वेट and occupies space is called matter। इसका मतलब है कि एनीथिंग दैट हैज मास वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर में सभी वस्तु होती है, पदार्थ वो सभी वस्तु होती है जो कि कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं और उनका कोई न कोई वेट होता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, जैसे कोई बॉटल होती है, बॉटल का भी कुछ न कुछ वेट होता है और कुछ न कुछ स्पेस भी घेरती है। जैसे कोई भी बॉक्स है, बॉक्स को जब हम, जैसे ये हमारा बॉक्स है, ये हमने रखा यहाँ पर, ये हम मान लीजिए इसका हमने ये स्क्वायर क्यूबिड का बना दिया। ये देखिए, ये हमने इतनी दूर इसको बनाया है, जितनी दूर में है ये यहाँ पर स्पेस लिया है, इतनी दूर। ये देखिए, ये इतनी दूर जो है स्पेस इसका है और स्पेस जितनी दूर उतनी दूर उसने स्थान लिया ही है, स्पेस उसने ऑक्यूपाइज किया ही है। उसके बाद इसका कुछ ना कुछ वेट भी है। अब हम इसके, जैसे कि बुक्स, पेन, पेंसिल, उसके बाद लिक्विड में फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि हो गया लिक्विड फॉर्म में मिल्क, वाटर, ऑयल। और हमारे गैस फॉर्म में जो होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, नियॉन गैस हो, नियॉन नहीं, इसमें ऑर्गन गैसेस हो गई। ये सभी गैसेस होती हैं और ये सभी कुछ ना कुछ इनका वेट भी होता है और इनका स्पेस भी होता है। हमने आप लोगों को बताया था सॉलिड जो होता है, सॉलिड क्या होता है, कोई भी वस्तु होता है उसके पार्टिकल्स बिल्कुल एकदम चिपके होते हैं, मीन्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसमें अंतरा आणविक बल जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए ये बिल्कुल ठोस होते हैं। और इनमें कंप्रेस्ड की क्वालिटी नहीं होती है। कंप्रेस्ड मतलब जिनको दबाने पर जो है सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो होते हैं जैसे रहते हैं जिस आकार में, उसी आकार में रहते ही हैं। इनका कोई शेप चेंज नहीं होता। इनका वॉल्यूम भी होता है वो फिक्स होता है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी फिक्स होती है। मतलब कि जैसे होते गाढ़ा मीन्स चिपचिपा या फिर लाइट में जैसे भी होते हैं वो उसी तरह रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। और इनकी जो वॉल्यूम है मतलब आयतन, इनका जो वेट होता है वो सेम ही रहता है, चाहे आप उसे जिस फॉर्म में भी डालें। जैसे कि हो सकता है किसी स्क्वायर के रूप में वो सॉलिड में हो, या फिर किसी सिलेंडर के उसमें सॉलिड में हो, लंबाई चौड़ाई या कुछ भी हो सकता है। उसका वेट जितना था उतना ही रहेगा। उसे आप अगर पिघलाकर किसी और फॉर्म में कर रहे हैं तो उतना ही वेट रहेगा, उसके वेट में कोई चेंजेस नहीं होता है। और अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में क्या होता है, जैसे कि लिक्विड के पार्टिकल्स आर क्लोज जो होते हैं, जो हमारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, वो भी किसकी अपेक्षा, सॉलिड के। मतलब कि सॉलिड में जो होते हैं थोड़े से काफी ज्यादा एकदम एआई में उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए इनमें देखिए फ्लोइंग की क्वालिटी पाई जाती है, मतलब ये इनमें बहने का गुण पाया जाता है। ये देखिए, जब वाटर वगैरह होता है, वाटर जब कहीं पे गिरता है वो देखिए आगे की तरफ बहता जाता है, लेकिन हमारे सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। और लिक्विड में हमारा लिक्विड वही है, मतलब जो द्रव होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल कहीं गिरता है उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, उसमें घनत्व तो ज्यादा होता है, वो ज्यादा गाढ़ा मीन्स चिपचिपा होता है। देखिए तभी वो आगे की तरफ थोड़ा सा कम, वाटर की अपेक्षा जो है वो थोड़ा सा कम आगे तक जाती है। लेकिन वाटर जो होता है वो एकदम मतलब लाइट वेट में होता है, वो काफी तेज मतलब आगे की तरफ भागता जाता है। अब हमने यहाँ तक आप लोग को कल पढ़ाया था, इतना रिवीजन कर लिया हमने। अब इसके आगे हम आप लोग को गैस के बाद, गैस जो है, गैस क्या होता है और कैसे होता है अब हम पढ़ते हैं। हमने आप लोग को सॉलिड लिक्विड इन दोनों के बारे में बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे गैस।
ये होता है स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से ये थर्ड वाला पॉइंट है, मीन्स गैस। गैस क्या होता है? गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, इनमें कोई अंतराण्विक बल नहीं लगता है। एक पार्टिकल्स के यहाँ होते दूसरे यहाँ होंगे, तीसरे यहाँ होंगे, चौथे यहाँ होंगे, पांचवें यहाँ होगा, मतलब इतने ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें कोई कनेक्शन हो ही नहीं पाता है। जैसे कि कुछ होते हैं ना, जैसे नेटवर्क से बाहर जाते हैं, वैसे इसका भी रहता है, मतलब बहुत दूर दूर को कोई कैच कर ही नहीं सकता है। आप इसको जिस रूम में रखें वो पूरा उसको कवर कर लेगा, चाहे आप उसको 1 लीटर में रखें या हो सकता है 1 kg में रखें या फिर 1 मोल में रखें, क्योंकि हमारी जो गैस की यूनिट्स होती है वो मोल में चेक की जाती है, चाहे वो 1 मोल हो या फिर 2 मोल हो। इनकी लेकिन इनकी जो भी मोल होती है वो जब नहीं, आप उसको जिस कंटेनर में रखेंगे उसको पूरा स्पेस वो ले लेगी। जैसे कि हम हाइड्रोजन हमने लेके आया एक सिलेंडर, अब हाइड्रोजन को हमने ओपन कर दिया, अब वो पहले तो एक सिलेंडर में था, उस सिलेंडर में पूरा कवर हो गया था, लेकिन अब क्या किया हमने, इस रूम में पूरा पूरा इसको छोड़ दिया, यहाँ पे हमने पैक कर दिया, सोचा कि इस रूम में रहेगा, लेकिन अब क्या किया, ये रूम तो बड़ा है और सिलेंडर छोटा था, सिलेंडर से जब ओपन हुआ पूरे रूम में ही फैल गया। इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर दूर होते हैं कि पूरे रूम में फैला, पूरे रूम को कवर कर लिया। तो गैस में क्या होता है, फ्लोइंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, उनमें कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है, इसलिए देखिए कि पूरे फैल जाते हैं। जैसे कि किसी के बगल वाले घर में या फिर कहीं दूर किसी शॉप पे देखिए, जब समोसे वगैरह छन रहे होते हैं, वहां की जब छनते हैं उसमें जो महक आती है वो आप कहीं दूर से आती है लेकिन आपके पास तक पहुंच जाती है। और इसीलिए देखिए जो इसे कहते हैं गैस, देखिए उसमें पूरी स्मेल, उसके पार्टिकल जो है आपके नोज तक आ जाती है उसकी स्मेल, इसे हम कहते हैं गैस। अब गैस की अब हम पढ़ते हैं गैस की कुछ गैस के बारे में। गैस में क्या क्या क्वालिटीज होती है, हमने आप लोग को गैस के बारे में बताया, जैसे ये हमारे गैस के हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसमें सबसे पहले कहते हैं नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, मीन्स अनिश्चित आकार। और सेकंड होता है नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम मीन्स आयतन नहीं होता, अनिश्चित आयतन। एंड इसकी थर्ड क्वालिटी है पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, मीन्स इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। और इनमें एक पॉइंट और आप लोग लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कंपेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड की, मतलब लिक्विड की अपेक्षा जो है इसमें जो है ना होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मीन्स जो हमारी पदार्थ है, पदार्थ की क्वालिटीज क्या होती है, पदार्थ के गुण, पदार्थ में क्या क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इसके कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, हम लोग देखिए जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स को काफी छोटे छोटे होते हैं, क्या हम उनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसके इंग्लिश में हो जाएगी पार्टिकल्स मैटर इज मेड ऑफ, मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, मतलब पदार्थ जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये उसकी फर्स्ट क्वालिटी हो गई। और सेकेंड क्वालिटी क्या होती है, मैटर, इसकी सेकेंड क्वालिटी में कण,
पदार्थ के कण हमेशा घूमते रहते हैं या गति करते रहते हैं। होगा पदार्थ के कण हमेशा घूमते रहते हैं या गति करते रहते हैं। इसका होगा पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। के जो कण होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जब भी देखिए हम लोग, जब कोई पार्टिकल्स होते हैं, देखिए इनके क्या होता है क्या होता है क्या होता है, घूमते रहते हैं, तभी तो स्प्रेड होते हैं। तभी देखिए गैस जो होती है एक दूसरे घर में होती है, किसी दूसरे घर तक पहुंच जाती है, उसकी स्मेल वहां तक पहुंच जाती है। लिक्विड जो होता है एक जगह जब गिरता है थोड़ी दूर में फैल जाता है। सॉलिड जो होता है एकदम चिपका चिपका के एकदम ठोस बना के रखता है, उसको एकदम सख्त बना के रखता है, कठोर बना के रखता है। ये सभी फिर पार्टिकल्स ही होते हैं। जिसमें पहला था मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। मतलब जो पदार्थ होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और उसमें दूसरा वाला जो प्रॉपर्टीज थी वो थी पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। यानी जो कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे कि हमारे पार्टिकल से ये यहाँ आ रहा है, फिर दूसरा यहाँ चला जा रहा है, फिर तीसरा यहाँ चला है। ये हमेशा मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और उसके बाद इसकी तीसरी थर्ड क्वालिटी जो हम बताने जा रहे हैं वो थर्ड क्वालिटी है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कण आपस में आकर्षित होते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं, ये हो गई इसकी थर्ड क्वालिटी। इसके बाद फोर्थ क्वालिटी है इसकी जो कि है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब है कणों के बीच में स्थान होता है। इसका मतलब है इनके जो मैटर जो इसकी प्रॉपर्टी फोर्थ वाली, कणों के बीच में स्थान होता है। मतलब इनके बीच में स्पेस होता है, कुछ स्पेस होता है। या जैसे ठोस होता है उसमें स्पेस बहुत ही कम होता है, लिक्विड में होता है जो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, और गैस होता है उसमें स्पेस तो भरा पड़ा रहता है। तो इसलिए हम ये नहीं, इसमें तो बिल्कुल स्पेस नहीं होता। लेकिन ये होता है कि जो सॉलिड होता है उसमें जो होता है उसको बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने इधर एकदम चिपका के रखते हैं। तभी तो मैंने यहाँ पे देखिए बोला गया ना पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो ठोस बन जाते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए वो देखिए उसमें फ्लोइंग की क्वालिटी पाई जाती है, वो बहने की क्वालिटी पाई जाती है। इसके बाद जो थर्ड वाली जो गैस है, गैस में जो है फ्लोइंग की अपेक्षा मीन्स लिक्विड की अपेक्षा जो है बहुत ज़्यादा उसमें फ्लोइंग की क्वालिटी पाई जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आप लोगों को क्लास 9th के डेली नोट्स चाहिए हो तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।